हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 9th का पहला चैप्टर की बेसिक के बारे में बताया था और साथ ही साथ 1.1 प्रश्नावली को भी करवाया था। आज मैं 1.2 प्रश्नावली को करवाऊंगा और हमें ये उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को 1.2 प्रश्नावली जो कि क्लास 9th का है उसके पहले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सत्य। अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है और धनात्मक संख्या भी होती है, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में कि √m क्या है? √m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। संख्या रेखा पर दोनों चीज़ें होती हैं, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, इधर प्लस की ओर इधर माइनस की ओर। तो यह कथन आपका असत्य होगा क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जरूरी नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 3 4 5, तो ये तो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या होगा? यह कथन हमारा असत्य होगा। तीसरा कथन हमारा असत्य होगा। अब पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। कुछ धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। क्यों? जैसे हम एक एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है √1, √2, √3, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9। तो देखो यहाँ इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। इसका वर्गमूल, तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल 2, यहाँ से 3, तो यहाँ से इनका वर्गमूल निकल रहा है। और ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। 1 क्या है? आपकी परिमेय संख्या। 2 भी आपकी परिमेय संख्या। 3 भी आपकी परिमेय संख्या। तो ये कथन आपका, मतलब ये जो सवाल है इसमें आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों
के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे √4 का वर्गमूल 2, 2 एक परिमेय संख्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को कैसे दर्शाया जा सकता है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना। तो देखो, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। जहाँ हो गया 0, इधर माइनस में संख्या होती है, इधर प्लस में 1, 2, मान लेते हैं इधर 3, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसकी दूरी मानना क्या है, ये 2 है। यहाँ से यहाँ तक 2, इस पर हम 1 सेंटीमीटर सीधी लाइन खींच देंगे। ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, जो कि लंबवत होगी। फिर 0 से इसको मिला देंगे। अब ये 2 है और ये 1 है, और ध्यान से देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी है और ये बिंदु सी है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जिसमें हमारी ये बी सी भुजा आधार है, ए बी भुजा लंब है, और कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से VC² प्लस AB² बराबर AC²। तो यहाँ से BC का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर AC²। तो AC² बराबर यहाँ से 4 + 1, तो AC² बराबर 5 आ गया। AC का मान क्या आ गया, √5। तो ये आपका क्या आ गया, √5। लेकिन हमें क्या करना है, इसको और इधर लिख देते हैं। हमें √5 इस संख्या रेखा पर दिखाना है। ये तो संख्या रेखा के बाहर है। तो क्या करेंगे हम, इस पर आप लगड़ा प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं। आप क्या करेंगे, लगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, यानी जो आपका कंपास होता है उसकी नोक आप यहाँ रखेंगे, और यहाँ तक लंबाई लेकर के आप ऐसे 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 खींच देंगे एक लाइन। और ये जो बिंदु होगा, मान लेते हैं ये बिंदु P है, और यही P बिंदु ही, ये P बिंदु ही क्या है, √5। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि P बिंदु पर √5 को निरूपित किया गया। ठीक है, P बिंदु ही √5 को निरूपित करती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। मैं आपको इसी प्रश्नावली का आखिरी सवाल बता देता हूँ, उसके बाद फिर अगली प्रश्नावली करवाई जाएगी। कक्षा में वर्गमूल सर्किल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो वर्ग सर्किल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 सेंटीमीटर मान करके एक रेखा खींच लेंगे। इसको मान लेना है O, इसको मान लेना है P1।
और यहाँ आप 1 सेंटीमीटर ऐसे एक लाइन बना देंगे, ये 90 अंश हो जाएगी। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको P2 मान लेंगे, और यहाँ ये भी आपका क्या है, 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इस पर लगाएंगे तो ये इसका मान √2 आ जाएगा। फिर पुनः आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है और फिर पुनः इसको यहाँ मिला देना है, इसको P3 मान लेना है, और यहाँ 1 ही सेंटीमीटर हमेशा रहेगा। अब जब इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये कर्ण ही है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका वर्ग √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और इसका वर्ग 1, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3। ऐसे इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, √3। पुनः क्या करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, फिर ले आके यहाँ इसको मिला देंगे, और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, इसको P4 मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से फिर इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग तो 3 और इसका वर्ग 1, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, तो √4 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप इसको पूरा यहाँ से ला करके यहाँ मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ लंबाइयाँ लिख दें, OP1 बराबर हो जाएगा आपका 1, और P1 P2 बराबर हो जाएगा 1, OP2 बराबर आपका है √2, OP3 आपका बराबर है √3, और OP4 आप मान क्या है, √4। ऐसे आप वर्ग सर्किल बना सकते हैं। फिर से आप 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, इधर कुछ बनेगा, फिर से 1 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते आप एक वर्ग के आकार का ये चित्र आपको दिखाई देगा। ये जो आकार बनेगा ये वर्गाकार हो जाएगा, और वही हमको क्या करना है, दिखाना था। अब बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अब प्रश्नावली 1.3 का एक आध क्वेश्चन लगवा देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, जिससे आप लोगों को लगाने में ऊपर ना महसूस हो और आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी 1.3 प्रश्नावली का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। एक शब्द इसमें आया भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सके, यानी अंश बटा हर के रूप में, जिसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। और एक चीज़ आया इसमें कि दशमलव प्रसार। देखो, दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब आप संख्याओं को भाग देते हैं तो लास्ट में अगर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो ऐसे संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और अगर आप भाग दे रहे हो, आपको अंत में 0 के अतिरिक्त कोई शेषफल मिल रहा है, तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। यानी अगर शेषफल 0 मिलेगा तो शांत दशमलव प्रसार, और अगर शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है पहले का पहला क्वेश्चन 36/100। तो क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाले से यानी हर से अंश में भाग करते हैं, फिर हमको पता चलेगा इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार है। देखो, पहली बार में अगर नहीं जाता है तो हम ले जाते हैं 0 बार, तो यहाँ 36 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा करके एक 0 हम बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 100 या 300, 100 चौक का 400, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ले जाएंगे।
यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 0। अब दशमलव आप लगाए हैं तो एक संख्या मतलब एक 0 आप लगा सकते हैं। लो अभी मान लेते हैं, अभी मान लो कि इससे ये छोटा है, तब 0 बार ले जाके फिर 0 बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी तो ये जा रहा है 600, तो यहाँ अंत में शेषफल कितना आया? शेषफल हमारा क्या आया? 0 आ गया। इसका मतलब दशमलव प्रसाद 0.6 ये क्या है? एक शांत दशमलव प्रसाद है, शांत दशमलव प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा 1/11। तो 11 से 1 में भाग करेंगे तो 0 बार ले जाएंगे, 1 आ गया। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा रहे हैं, देखो नहीं जा रहा है तो फिर कितनी बार ले जाएंगे? 0। सॉरी 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब एक 0 हम फिर बढ़ा सकते हैं, अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। यहाँ 1 हो जाएगा 0 0। अच्छा कब कब हमको पता चलेगा? जैसे ये अभी फिर 0 बार जाएगा, फिर तो कब हम रुक जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे तब हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम भाग नहीं लगाएंगे। तो पुनः जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो, पहली बार के अलावा कहीं नीचे और आपको दिखाई दे तो आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे, वहीं आपको पता चल जाएगा कि यह दशमलव प्रसार है या यह जो दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत है। तो देखो पुनः ये क्या आ जाएगा? 0.09। फिर ये इसकी पुनरावृत्ति फिर से होने लगेगी, तो यहाँ हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं और यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और तीसरा बता देता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। छोटा छोटा वीडियो में बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को लगाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग एक ही दिन में सारा क्वेश्चन लगा लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, केवल लगाते ही रहेंगे, ज़्यादा टाइम आप लगाने में ही वेस्ट करेंगे। और अगर 2 4 5 क्वेश्चन आप रोज़ लगाएंगे तो आपको लगाने के बाद इतना समय मिलेगा कि आप उसको समझ लें। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग इन वीडियोस को देखिए और फिर क्वेश्चन को हल कीजिए, खुद से भी लगाइए। फिर आप जहां आपको ना समझ में आए तो आप अपना वीडियो खुल करके देख लीजिए। अगर वहां से भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन को करवाऊंगा जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक ऐड कर देते हैं, यानी 8 × 4 + 1 अपान कितना 8। तो 8 चौक 32, 33/8 हो जाएगा। अब 8 से 33 में भाग करो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 1 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 × 9 8, 2 10 यहाँ 0, 8 दूनी 16, 4 यहाँ 0, 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया? क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया तो इसका दशमलव प्रसार 4.125। यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। हमने आज आप लोगों को
हमने आज आप लोगों को 1.2 प्रश्नावली और 1.3 प्रश्नावली का पहले का 3 क्वेश्चन बताया है। आप लोग इन वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को टच करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँचे और आपको कुछ नॉलेज मिलता रहे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कीजिए। जहाँ आपको समस्या हो वहाँ आप मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन पर आपको दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं दोबारा उस क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आप लोग समझें और इन वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो पुनः मेरे इस चैनल को मैथ इज़ द वेरी फनी सब्जेक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।